बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे सलातुल इस्तिग़फ़ार की। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मुझसे अबू बकर ने बयान किया, जो बिलाशुबा सादिक और सिद्दीक़ है, कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर वो उठकर वज़ू करे, फिर नमाज़ पढ़े, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत और माफ़ी तलब करे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा ही देता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत फरमाई उसका तर्जुमा ये है, और वो बंदे जिनका हाल ये है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या कोई बुरा काम करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो जल्द ही इन्हें याद आ जाता है अल्लाह, और वो उससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और माफ़ी के तालिब होते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन है गुनाहों को माफ़ करने वाला, और वो दीदा व दानस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जज़ा बख्शिश और माफ़ी है इनके रब की तरफ से, और बहिश्ती बागात जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। क्या अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। सूरह आल इमरान। इस आयत में उन गुनहगार बंदों के लिए मग़फ़िरत और जन्नत की बशारत है जिन्होंने मासियत को आदत और पेशा नहीं बनाया, बल्कि उनका हाल ये है कि जब उनसे कोई छोटा या बड़ा गुनाह हो जाता है तो वो उस पर नादिम होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर इससे मग़फ़िरत और माफ़ी के तालिब होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बतलाया है कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और माफ़ी हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बंदा वज़ू करके पहले 2 रकत नमाज़ पढ़े, इसके बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी तलब करे। अगर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों की बख्शिश का फ़ैसला फ़रमा ही देंगे। सुभान अल्लाह। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।